हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सिनोनिम्स जो कि बीए फर्स्ट ईयर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, स्पेशल क्लास चल रही है। तो 221 से लेके आज हम 240 तक देखेंगे। इसके पहले मैं 10 पार्ट 11 पार्ट बना चुका हूँ, जिसमें 220 तक हम बना चुके हैं। तो देखते हैं 221 से लेके 240 तक आज की वीडियो में। फिर इसके बाद एक दिन और चलेगा सेशन, एक वीडियो, अब उसके बाद सिनोनिम्स खत्म हो जाएगा, फिर एंटोनिम्स की क्लास चलेगी। तो देखते हैं स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये बीए ही नहीं, इंटर के लिए भी यूजफुल होगी, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें इंग्लिश आता है यूजफुल होगी। स्ट्रिक्ट माने क्या होता है? कठोर। स्ट्रिक्ट माने कठोर। तो सीवियर माने कठोर होता है। रिगोरस माने सख्त या कठोर, ठीक है, वो सख्त या कठोर। स्टर्न माने भी सख्त होता है, सख्त या कठोर एक ही है। रिजिड माने भी होता है कठोर या अटल। जैसे कहते हैं आदमी का व्यवहार बहुत रिजिड है, जैसे साइलाक क्या था? एंटोनियो से बदला लेने के लिए एकदम रिजिड था, कठोर था, दृढ़ था, अटल था, ठीक ना। इस तरह से स्ट्रिक्ट माने कठोर। आप कहते हैं टीचर का व्यवहार बहुत स्ट्रिक्ट है, कठोर है, ठीक है ना, स्ट्रिक्ट टीचर है, मतलब मारते ज़्यादा हैं बच्चों को। तो इस तरह से स्ट्रिक्ट मतलब इस हिसाब से कठोर। तो किसी मामले में कठोर, कठोर तो कठोर। तो स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, सीवियर माने कठोर, रिगोरस, स्टर्न, रिजिड सबका मतलब कठोर होता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ माने होता है हमारा संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। संघर्ष का मतलब क्या होता है? संघर्ष में आदमी लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, किसी चीज़ के लिए संघर्ष करेगा तो उसके लिए लड़ाई करेगा, ठीक है, झगड़ा करेगा। तो डिस्प्यूट माने क्या होता है? विवाद या लड़ाई या झगड़ा। डिस्प्यूट माने झगड़ा या विवाद। डिस्कार्ड माने क्या होगा? डिस्कार्ड माने भी होता है झगड़ा। कैसे? कार्ड इसमें रूट वर्ड है। कार्ड माने होता है हृदय। जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट माने होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। क्लियर? तो कार्ड माने हृदय, डिस माने क्या? डिस का माने अपोजिट हो गया। अब दो लोगों के हृदय अगर नहीं मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे, तो उनमें क्या रहेगा? झगड़ा होगा, ठीक है, किसी बात को लेकर संघर्ष होगा, ठीक ना। इस तरह से ये शब्द आया डिस्कार्ड। क्लियर? अब देखिए, और डिस के जगह CON कॉन कार्ड कर दोगे, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। कॉन कार्ड माने होता है सहमति, ठीक है ना, क्योंकि दिल मिलेंगे, कॉन माने टुगेदर होता है, तो सहमति रहेगी, ठीक है। क्वेरल माने क्या होता है? झगड़ा, कॉमन वर्ड है। रिवेलरी माने क्या होता है? विद्रोह या झगड़ा। तो रिवेल माने विद्रोही होता है ना, विरोधी होता है। तो रिवेलरी माने क्या है? जो विरोध करने वाला हो, विरोध करे, यानी कि झगड़ा करे। स्ट्रगल माने क्या होता है? संघर्ष, बात एक ही हुई। स्ट्रांग माने क्या होता है? मजबूत या शक्तिशाली। तो माइटी माने शक्तिशाली, ठीक है, और माइट इज राइट, ठीक है, इसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत है। माइट मतलब शक्तिशाली व्यक्ति जो है, बात माननी पड़ती है शक्तिशाली की कभी कभी। तो माइटी माने शक्तिशाली, पावरफुल माने शक्तिशाली। रॉबस्ट माने क्या होता है? रॉबस्ट माने होता है मजबूत। मजबूत या शक्तिशाली एक ही है। स्टर्डी माने भी होता है शक्तिशाली या हट्टा कट्टा। कोई बहुत शक्तिशाली आदमी हो, हट्टा कट्टा आदमी हो, उसको स्टर्डी कहते हैं। क्लियर? अब अगला शब्द है स्ट्रगल। देखिए, स्ट्रगल माने भी संघर्ष होता है, स्ट्राइफ माने भी संघर्ष बताया गया था। तो फाइट माने क्या होता है? लड़ाई, बताया ना, लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष सब एक ही है। स्ट्रगल मतलब बैटल माने भी होता है लड़ाई या युद्ध। इंडिवर माने क्या होता है? प्रयास, ठीक है। तो इंडिवर माने प्रयास या संघर्ष होता है। जैसे किसी चीज़ के लिए कोई आदमी प्रयास कर रहा है, तो मतलब क्या? संघर्ष कर रहा है, विजय पाने का प्रयास कर रहा है, मतलब संघर्ष कर रहा है। कॉन्टेस्ट माने क्या होता है? कॉन्टेस्ट माने भी होता है संघर्ष। कॉन्टेस्ट माने संघर्ष या मुकाबला करना, दूसरा अर्थ होता है कॉन्टेस्ट माने, ठीक है। कॉन्टेस्ट माने संघर्ष या मुकाबला करना, उसको कहते हैं कॉन्टेस्ट। स्ट्राइफ माने संघर्ष, तो कॉमन वर्ड है, पता ही है, पीछे भी आया था। तो अगला शब्द है स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न माने क्या होता है? जिद्दी, ठीक है ना। स्टबबॉर्न माने होता है जिद्दी, कोई आदमी बहुत जिद कर ले, या हठीला, तो उसको कहते हैं स्टबबॉर्न, जिद्दी, हठीला, ठीक है। ऑब्स्टिनेट माने क्या होता है? ऑब्स्टिनेट माने होता है जिद्दी, ठीक है, कोई आदमी जिद कर ले, जिद्दी आदमी। एडामेंट माने भी हठी या जिद्दी। अनयील्डिंग माने क्या होता है? जिद्दी। अनयील्डिंग मतलब क्या होता है? ना झुकने वाला। यील्ड माने क्या होता है? झुकना, जो किसी के सामने झुके ना, उसको कहते हैं अनयील्डिंग। क्लियर? एकदम जिद्दी किस्म का आदमी, ये हार नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है।
अनयील्डिंग। हीरो क्या करता है पिक्चर में कि ये गद्दार के सामने नहीं झुकता है, ठीक है, मतलब क्या, अनयील्डिंग होता है। स्टिफ माने क्या होता है, तो स्टिफ माने होता है सख्त, ठीक है, वैसे स्टिफ माने सख्त होता है, सख्त या हठीला भी होता है, ठीक है, सख्त या मतलब जो अपने व्यवहार में कठोर रहे, किसी के सामने झुकने का प्रयास न करे, मतलब वो स्टिफ माने सख्त या हठीला यानी कि जिद्दी। अगला शब्द है टफ, ठीक है, टफ माने कठोर होता है, टफ माने कठिन होता है ना, जैसे क्वेश्चन बड़ा टफ है मतलब कठिन है, वो अपने आप में कठोर है, वो कह रहा है कि हम तुमको नहीं आएंगे, हम बहुत टफ हैं, क्लियर, मतलब हठीला भी होता है, टफ व्यक्ति के लिए लगेगा तो टफ माने हठीला या जिद्दी, ठीक ना। इस तरह से सबका अर्थ जिद्दी भी होता है जितने इसमें दिए स्टेप 1 के सामने, ठीक ना। अगला शब्द देखिए स्टूपिड है, स्टूपिड माने होता है मूर्ख, क्या होता है, मूर्ख। डल माने मूर्ख, नीरस या मूर्ख। फूलिश माने मूर्ख। विटलेस माने क्या होता है, मूर्ख। विट माने क्या होता है, बुद्धि, तो लेस माने कम, जेकर बुद्धि एकदम कम हो गई हो यानी वो क्या हो गया है, मूर्ख, ठीक है, लेस उल्टा हो जाएगा विट का, बुद्धि नहीं रहेगी यानी कि मूर्ख है। ऑब्स्ट्यूज, ऑब्स्ट्यूज माने क्या होता है, मूर्ख, ऑब्स्ट्यूज माने भी होता है मूर्ख। अब देखिए, अब ऑब्स्ट्यूज जिसके दिमाग का तार फ्यूज हो गया वो हो गया है ऑब्स्ट्यूज, क्लियर। इस तरह से फनी स्टाइल में भी आप याद कर सकते हो, ठीक। स्टोलिड माने भी मूर्ख होता है, स्टोलिड माने मूर्ख, ठीक है। अब देखिए समिट माने क्या, अगला शब्द है समिट, समिट माने चोटी, शिखर, चोटी। टॉप माने चोटी, अपेक्स माने चोटी, जेनिथ माने चोटी या शिखर, पीक माने चोटी या शिखर। इसे हिमालय की चोटी जो ऊपर का भाग होता है सबसे ज़्यादा, समंदर के ऊपर का भाग, हिमालय के ऊपर का भाग। टारगेट माने क्या होता है, लक्ष्य। तो एम माने क्या होता है, उद्देश्य, उद्देश्य या लक्ष्य एक ही है। मार्क माने क्या होता है, वैसे तो मार्क माने निशान भी होता है, लेकिन मार्क माने लक्ष्य भी होता है, लक्ष्य करना भी होता है मार्क माने, ठीक है। मार्क माने लक्ष्य करना या लक्ष्य भी होता है, उद्देश्य होना या उद्देश्य भी होता है, ठीक है। मार्क का अर्थ निशान भी होता है, चिन्ह भी होता है, लेकिन लक्ष्य भी होता है, ठीक ना। गोल माने लक्ष्य, ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य, कर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट माने उद्देश्य भी होता है। अब देखिए अगला शब्द 229, टीडियस माने क्या होता है, थकाने वाला। टीडियस माने क्या होता है, थकाने वाला या नीरस, इसी को टीडियस कहते हैं। तो डल माने नीरस, डल मतलब नीरस, नीरस भी होता है, डल माने मूर्ख भी होता है, ये ना सोचो, ठीक है। बोरिंग माने नीरस होता है, जैसे पढ़ते पढ़ते कहते हैं बोरिंग महसूस हो रहा है, नीरस। वियरिसम माने क्या होता है, थकाने वाला। वियर माने क्या होता है, वियर माने थकना होता है ना, वियरी माने थका हुआ, तो वियरिसम माने थकाने वाला, वही नीरस जो मतलब काम करते करते आपको थकन महसूस हो, मतलब क्या, थकान महसूस हो तो नीरस लगेगा। मोनोटोनस माने क्या होता है, नीरस। मोनो माने वैसे तो एक होता है ना, मोनोलाग माने कल नाटक कथन, ड्रामेटिक मोनोलाग। तो मोनोटोनस मतलब जिंदगी में एक ही टोन चल रही है, यानी कि आपको नीरस लग रहा है, क्लियर। जैसे आप हर समय वही दाल रोटी खाओ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कहोगे एक ही टोन चल रही है, हर समय यही खाएं, मतलब क्या, नीरस लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी काम एक ही सब्जेक्ट आप हमेशा पढ़ते रहोगे तो नीरस लगेगा, थोड़ा सा चेंज करके पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट जो है बना रहेगा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो यार कुछ देर पढ़ो, कुछ देर लिखो, ठीक है, तब एक सब्जेक्ट वाले करो। एक ही काम करोगे तो आपको मोनोटोनस लगेगा, नीरस, ठीक है। जिंदगी में एक ही टोन चल रही है, यानी कि मोनोटोनस, नीरस। थिक माने क्या होता है, थिक माने वैसे तो भारी होता है, मोटा होता है, क्लियर। मोटा भारी होता है, लेकिन थिक का एक अर्थ होता है मूर्ख भी होता है, क्या होता है, मूर्ख, ठीक। मोटा भी होता है, भारी भी होता है, जैसे कहते हैं मोटा दिमाग के हैं यानी कि मूर्ख हैं, इसलिए इसका मतलब मूर्ख भी होता है, ठीक है ना। मोटे दिमाग के यानी कि मूर्ख, ठीक है। मूर्ख, भारी, मोटा, घना, घना भी होता है, थिक माने जैसे थिक फॉरेस्ट, घना जंगल, ठीक है ना। थिक बुक माने मोटी किताबें होती हैं, ठीक। थिक पर्सन मतलब थिक पर्सन माने होता है मूर्ख व्यक्ति, ठीक। कि पर्सन अगर मोटा रहेगा तो फैट लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, वस्तुओं के लिए ठीक लगता है, ठीक। हैवी माने भारी, तो थिक का अर्थ भारी के हिसाब से हैवी हो जाएगा। डेंस माने घना, घना के हिसाब से डेंस हो जाएगा, थिन का सिनोनिम। जितने अर्थ होते हैं उसी अर्थ के हिसाब से भी कोई शब्द रहेगा तो सिनोनिम इसका माना जाएगा, क्लियर। अब देखिए, क्योंकि सिनोनिम्स मतलब कि एक और नाम, तो हिंदी में उसके जब कई नाम है तो उसी तरह से अंग्रेजी में भी कई नाम हो जाएंगे। स्टूपिड माने मूर्ख। इंटीमेट माने क्या होगा, इंटीमेट माने भी होता है मूर्ख। अगला देखिए,
टिमिड, टिमिड माने क्या होता है? डरपोक, डरपोक, कायर, डरपोक या कायर, या दूसरे से शर्म करे जो, किसको भी बात करने में शर्मीला, ठीक है ना, डरपोक, कायर। तो साई माने क्या होता है? वैसे शर्मीला, जो दूसरों से शर्म करेगा कोई बात कहने से, मतलब वो डरेगा ना, डरपोक रहेगा। क्लियर? किसी से कह दिया जाओ तुम अधिकारी से बात कर लो, कोई बात करना तो कहेंगे भैया अधिकारी हैं, उनके सामने नहीं बोल पाएंगे, शर्मा रहे हैं बोलने से, मतलब क्या? डर रहे हैं। ठीक है? कोई लड़का है किसी लड़की से बात नहीं कर रहा है, शर्मा रहा है, मतलब क्या? हो डर रहा है। ठीक है ना, कहीं उल्टा छापड़ ना खा जाए। क्लियर? तो इस तरह से वो क्या है? साई भी शर्मीला भी होता है, डरपोक भी उसका अर्थ होता है। एक फनी स्टाइल में आप इस तरह से समझ सकते हो। आप देखिए, डिफिडेंट माने क्या होता है? असहमत, असहमत। अगर कोई किसी से असहमत रहेगा, मतलब क्या? संकोची रहेगा, डरपोक रहेगा। डिफिडेंट माने असहमत या अविश्वस्त होता है, संकोची भी होता है। क्लियर? जैसे किसी की बातों से कोई आदमी असहमत है, मतलब अविश्वस्त है, मतलब विश्वास, वो अपने ऊपर उसको भरोसा नहीं हो पा रहा है, मतलब वो डर रहा है। क्लियर? जैसे कहा गया कि आप क्या टेस्ट की पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम आपसे टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप कहोगे नहीं हम नहीं दे पाएंगे, मतलब क्या? आप डर रहे हो, असहमत हो, संकोची हो। ठीक है ना? इसीलिए डिफिडेंट्स माने असहमत, संकोची या डरा हुआ। कवर्डली माने क्या होता है? कायरता पूर्वक। ठीक है, कवर्डली माने कायरता। तो अब देखिए, टिमिड माने डरपोक, तो कवर्डली माने डरपोक या कायर एक ही है। कायरता पूर्वक रहोगे तो डरपोक रहोगे। आफ्रेड माने डरा हुआ, डरपोक या डरा हुआ एक ही चीज़ है। फियरफुल माने डर, फियर माने क्या होता है? डर फुल, फियर से फुल हो, एकदम भरे हुए हो, यानी डरपोक हो। क्लियर? अगला शब्द हम बता रहे हैं कि आपको ट्रांसिएंट है। ट्रांसिएंट माने क्या होता है? क्षणिक। ठीक है, क्षणिक या अस्थिर, अस्थायी, ये सब कुछ उसका होता है। ठीक है ना? तो टेम्पोररी माने क्या होता है? अस्थायी या क्षणिक, मतलब जो थोड़े समय के लिए हो। ठीक है, ट्रांसिएंट कहते हैं, क्षणिक या अस्थायी। अब फ्लीटिंग माने क्या होता है? अस्थिर। फ्लीटिंग माने अस्थिर, जैसे कोई चीज़ जैसे जल्दी से समाप्त हो जाए, समय है वो फ्लीटिंग हो रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, अस्थिर है। ठीक ना? फ्लीटिंग माने अस्थिर, अस्थिर मतलब वही क्षणिक। मोमेंटरी माने भी होता है क्षणिक, जो कुछ ही मूवमेंट के लिए रहे, उसमें मोमेंटरी है। ठीक है, क्षणिक है, अस्थायी है। हेस्टी माने वैसे तो होता है शीघ्र या जल्दबाज, जैसे हेस्टी पर्सन, मतलब जल्दी से चला गया, कोई आदमी आया आपके घर, रिश्तेदार, तुरंत चला गया थोड़ी देर में, वो हेस्टी पर्सन था। मतलब क्या? हो क्षणिक के लिए आया था, क्षण भर के लिए आया था, वो भी क्षणिक है, अस्थायी है, शीघ्र जाने वाला है। अगला शब्द है हमारा ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस माने क्या होता है? विशाल। क्या होता है? विशाल। ह्यूज माने विशाल, एनार्मस माने विशाल, वास्ट माने विशाल, इमेंस माने क्या होता है? विशाल, पीछे भी आया था इमेंस, मतलब बहुत बड़ा, जिसको मेंश्योर न किया सके, नापा ना सके, इतना बड़ा। ठीक ना? गाइगेंटिक, गाइगेंटिक माने क्या होता है? बहुत बड़ा। ठीक है, जैसे गाइगेंटिक मतलब उसे दैत्याकार होता है, राक्षस के समान, मतलब बहुत बड़ा। जैसे होता क्या है, अब रामायण वगैरह में जो कुंभकर्ण का रोल दिखाएंगे तो गाइगेंटिक, बहुत दैत्याकार, बहुत बड़ा दिखाएंगे। क्लियर? उसको भी कहते हैं गाइगेंटिक, मतलब आकार में बहुत बड़ा होना, इस तरह से विशाल। ठीक है, और इमेंस भी माने होता है विशाल। तो इमेंस शब्द बना है मेंस से, मेंस माने होता है एक मेंश्योर होता है, मेंसुरेशन इससे पढ़ना है गणित में, मतलब मेंसुरेशन में हम क्या कहते हैं? नापते हैं थोड़ा। तो अब इमेंस मतलब जिसको नापा ना जैसे इतना बड़ा। क्लियर? तो जैसे हम कहते हैं कि भारत की आज़ादी में महात्मा गांधी का कितना योगदान था, तो आप कहोगे उनका इमेंस योगदान था, मतलब बहुत बड़ा योगदान था, इतना ज़्यादा योगदान था उसको नाप ही नहीं सकते हैं। क्लियर? इस तरह से बहुत बड़ा या विशाल की अंग्रेजी होते हैं इमेंस, विशाल या बहुत बड़ा। ट्रायम्फ माने क्या होता है? विजय। तो अब क्या होगा? विक्ट्री माने क्या होता है? विजय। कॉन्क्वेस्ट माने विजय। ठीक, और इसके अलावा मास्टरी है। मास्टरी माने तो वैसे प्रवीणता होता है, दक्षता होता है, जैसे कहते हैं एकदम मास्टर है इस विषय में, मतलब दक्ष है, दक्षता है। क्लियर? या प्रवीणता है, या अधिकार भी होता है। ठीक है ना? दक्षता या अधिकता। अब बताइए कि अगर किसी विषय में किसी की दक्षता रहेगी तो वो परीक्षा देगा तो उसमें उसको विजय मिल जाएगी ना, परीक्षा रूपी युद्ध को क्या करेगा? वो जीत लेगा। क्लियर? या वैसे भी ज्ञान लीजिए कि अगर इसके अंदर दक्षता है, तो लड़ने की दक्षता है, तो वो विजय प्राप्त कर लेगा, पहलवान है, कुश्तीबाज है। ठीक ना? इस तरह से दक्षता का भी विजय से रिलेटेड वर्ड, मतलब कि सेंस लिया जाता है, इसलिए विजय के सिनानिम से भी आ जाएगा। अचीवमेंट माने उपलब्धि होता है, अगर जो उपलब्धि प्राप्त करेगा तो जान लीजिए वो विजय प्राप्त किया है ना, जैसे मतलब उपलब्धि मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि कोई
यानी कि विजय प्राप्त कर लिया है, किसी चीज़ में जीत हासिल कर लिया है, इस तरह से उपलब्धि पाएगा, तो भी विजय से रिलेटेड वर्ड है। अगला शब्द हम देखते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट माने क्या होता है? विश्वास। तो बिलीफ माने विश्वास, फेथ माने विश्वास, रिलायंस, रिलायंस माने क्या होता है? विश्वास या भरोसा। रिलायंस शब्द बना है रिलाई से, रिलाई माने भरोसा करना, RELY, तो इसी तरह से बना है रिलायंस नाउन। कॉन्फिडेंस माने विश्वास। क्रेडिट माने क्या होता है? विश्वास। क्रेडिट माने विश्वास भी होता है, क्लियर, और भरोसा भी होता है। क्रेडिट माने जमा करना भी होता है, बैंक में पैसा क्रेडिट करते हो, जमा करते हो, क्लियर। तो क्रेडिट माने विश्वास भी होता है। इसलिए समाज में तुम्हारा कुछ क्रेडिट है, किसी को तुम्हारा मतलब क्या बड़ा हमारा क्रेडिबिलिटी है, विश्वास है लोगों में। क्रेडिट माने विश्वास भी होता है, इतना जान लो। इसी से बना है क्रेडुलस, जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो आप, वन हु कैन बी बिलीव इजिली। क्रेड इसमें रूट वर्ड है, क्रेड माने होता है फेथ होता है, विश्वास होता है। क्रेड से बना है क्रेड, जिस ठीक है जिस पर हम क्रेड कर सके उसको हम कहते हैं क्रेडुलस, ठीक है। विश्वास। क्रेडिबल, जिस पर विश्वास किया जा सके वो आदमी रहता है क्रेडिबल, विश्वसनीय। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, क्लियर। तो क्रेड से रिलेटेड बहुत से शब्द हैं, क्रेडिट, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडिबल, ठीक है, क्रेडुलस, ठीक। तो क्रेडिट माने विश्वास भी होता है। अब देखिए होप माने क्या होता है? आशा, जिससे हमको कुछ आशा रहेगी, उस विश्वास रहता तभी तो आशा रहेगी ना, इसलिए आशा विश्वास दोनों होता है। तो इस तरह से ट्रस्ट के सारे सिनोनिम्स से सबका अर्थ कहीं न कहीं विश्वास से रिलेटेड है। अगला शब्द हम देखते हैं यू से अगली। अगली माने क्या होता है? कुरूप, कुरूप या भद्दा, ठीक है। अगली माने कुरूप या भद्दा। इसका लेकिन एक और अर्थ जान लीजिए आप, घृणित भी होता है, ठीक है। घृणित, जब कोई आदमी से घृणित रहेगा, अगर कोई कुरूप रहेगा तो उसको लोग कम पसंद करते हैं ना, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कोड़ी है, ये है, लूज है, लंगड़ है, ठीक ना। तो उसको कुरूप अगर है तो उसको लोग कम पसंद करते हैं, तो घृणित इसलिए होता है इसका मतलब। अगली माने कुरूप या घृणित, दो अर्थ होता है, जो घृणा करने के योग्य हो, घृणित। तो इसका मतलब क्या होगा? होमली, ठीक है ना। होमली माने भी होता है कुरूप या साधारण, जो दिखने में बहुत अच्छा ना हो, ठीक है ना, घृणित। अब प्लेन माने क्या होता है? प्लेन माने भी होता है साधारण हो, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा ना हो देखने में, ठीक है ना। तो इस तरह से कुरूप या घृणित या साधारण सब अर्थ जो है अगली से रिलेटेड है। रिपल्सिव माने क्या होता है? घृणास्पद। रिपल्सिव माने क्या होता है? घृणास्पद, यानी घृणास्पद मतलब घृणित, जो घृणा के योग्य हो उसको रिपल्सिव कहते हैं, घृणास्पद। तो घृणास्पद और घृणित देखिए। हिडियस माने क्या होता है? हाइडियस माने होता है, हाइडियस माने होता है घिनौना। हाइडियस माने घिनौना या डरावना, दूसरा अर्थ इसका होता है घिनौना या डरावना, उसको हाइडियस मतलब जैसे बहुत देखने में अच्छा ना लगे, ठीक है ना, तो लोग उसको छिपाते रहते हैं इससे, ठीक है। किसी को कोई कोड हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मतलब उसको लोग छिपाते रहते हैं, कहीं लोग देखें ना, क्योंकि दूसरे लोग देख के डरते हैं, अरे कहीं हमको ऐसा ना हो जाए। मतलब क्या हो? घिनौना लगता है, डरावना लगता है, क्लियर। इल लुकिंग माने क्या होता है? बुरा दिखने वाला। अगर जो चीज़ बुरा दिखने में बुरा रहेगा तो क्या रहेगा? घिनौना ही लगेगा, डरावना ही लगेगा, क्लियर। इस तरह से ये सारे शब्द इसके सिनोनिम्स हैं। अगला शब्द हम देखते हैं यूनिक। यूनिक माने क्या होता है? यूनिक माने अनुपम या अनोखा, बेजोड़, जिसके समान दूसरा ना हो, क्लियर। अनुपम या बेजोड़, अद्वितीय, अनोखा, क्लियर, जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना, यूनिक कहते हैं। मैचलेस माने क्या होता है? यूनिक, अद्वितीय। मैच माने क्या होता है? बराबर। मैच लिस्ट भी से मैच करते थे, बराबर मिलाते थे। तो मैचलेस माने जिसकी बराबरी ही ना किया जा सके, यानी कि अद्वितीय, ठीक है। रेयर माने क्या होता है? दुर्लभ, जैसे दुर्लभ है मतलब क्या, ऐसा चीज मतलब मिलना दुर्लभ है, यानी अद्वितीय है, दुर्लभ या अद्वितीय। मतलब जैसे कहते हैं ऐसे केस बहुत रेयर में मिलते हैं, मतलब अद्वितीय, मतलब मैचलेस, बराबरी नहीं किया जा सकता। अनकॉमन माने क्या होता है? असामान्य। असामान्य का मतलब जो सबसे हट हो के हो, अद्वितीय हो, अनोखा हो, क्लियर। अपहोल्ड, लास्ट अगला शब्द है अपहोल्ड। अपहोल्ड माने क्या होता है? बनाए रखना। अपहोल्ड माने बनाए रखना, मेंटेन, ठीक है। तो सपोर्ट माने क्या होता है? सहारा देना, समर्थन करना। अगर किसी को कि आप का समर्थन कर रहे हो तो आप उसको बनाए रखते हो ना, उसकी बात को बनाए रख रहे हो, तभी तो समर्थन कर रहे हो। अप्रूव माने क्या होता है? समर्थन करना होता ही है, समर्थन करना या बनाए रखना, ये दोनों अर्थ अपहोल्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। अप्रूव माने क्या होता है? समर्थन करना, मंजूरी करना। मेंटेन माने बनाए रखना, सेम टू सेम, जान ही रहे हो। चैंपियन माने क्या होता है? समर्थक। चैंपियन माने समर्थक,
तो जो दूसरों का समर्थन कर रहा है तो बनाए रख रहा है उसको। तो इस तरह से बनाए रखना या समर्थन करना, दोनों का मतलब अपहोल्ड से ही है। अगला शब्द है अपरोर। अपरोर माने क्या होता है? अपरोर माने होता है मतलब कि कोलाहल, कोलाहल या शोरगुल, कोलाहल या शोरगुल। रोर का मतलब क्या होता है? रोल माने गर्जना ना, अब बहुत ऊपर उठ गई है गर्जना, मतलब क्या? कोलाहल, ठीक। शोरगुल या कोलाहल। टुमुल्ट माने होता है शोर, टुमुल्ट माने शोर या शोरगुल। उसके बाद होता है बेडलैम, ठीक है। तो वैसे तो बेडलैम माने होता है पागल खाना। बेडलैम का अर्थ क्या होता है? पागल खाना। अगर पागल खाना में चले जाओगे तो वहाँ शोरगुल ही रहेगा ना, पागल लोग चिल्लाते रहेंगे ना, क्योंकि पागलों की तरह चिल्लाते रहते, तो वहाँ मतलब शोरगुल ही रहता है पागल खाना में, इसलिए बेडलैम माने पागल खाना और शोरगुल से रिलेटेड वो वर्ड है, ठीक ना। हाँ, अच्छा अगला है हबब। हबब माने क्या होता है? शोरगुल। हबब का दो अर्थ होता है, एक शोरगुल होता है, एक दंगा होता है। शोरगुल दंगा भी होता है, इसी माने राइट माने भी दंगा होता है, क्लियर? RIOT। तो शोरगुल या दंगा, तो अगर शोरगुल रहेगा तो सीधी सी बात है, दंगा रहेगा तब भी शोरगुल रहेगा। तो शोरगुल होता है हबब माने, या दंगा भी होता है। तो शोरगुल के हिसाब से अप्रोर का नाम हो जाएगा कन्फ्यूजन, ठीक है। अगला शब्द है कन्फ्यूजन। वैसे कन्फ्यूजन में क्या होता है? कन्फ्यूजन माने वैसे तो भ्रम होता है ना, इनको कन्फ्यूजन हो गया, भ्रम हो गया। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में भी क्या करते हैं? चिल्लाने लगते हैं, शोरगुल करते हैं, अरे क्या है, हम तो सोचे नहीं थे। तो इस तरह से कन्फ्यूजन माने एक तो भ्रम होता है और एक शोरगुल से रिलेटेड भी है ये, ठीक है ना, शोरगुल भी होता है। तो चलिए देखते आगे। तो भ्रम या शोरगुल, कन्फ्यूजन मतलब। तो अगला लास्ट शब्द है इस वीडियो का जो है अर्ज। अर्ज माने क्या होता है? ठीक है, अर्ज माने होता है जोर देना या उकसाना। किसी को उकसा रहे हो, बात पर जोर दे के कह रहे हो, ठीक है ना, अर्ज कर रहे हो आप तब, ठीक है। तो जोर देना या उकसाना अर्ज माने होता है। अब देखिए प्लीड। प्लीड माने आग्रह करना या जोर देकर कहना, क्लियर। प्रेस माने क्या होता है? जोर देना। जैसे प्रेस, प्रेस में दबाव डाल रहे हो किसी के ऊपर ना, तो मतलब जोर दे रहे हो, ठीक है। दबा रहे हो तो जोर दे रहे हो, तभी तो दबेगा कोई चीज़। एक्सहोल्ट, ठीक है। एक्सहोल्ट माने भी होता है दबाव डालना। एक्सहोल्ट माने क्या होता है? दबाव डालना। श्याम राम जी अपने भाई जॉर्ज राम जी पर क्या एक्सहोल्ट करता था? दबाव डालकर धनुष सुनता था, ठीक ना। तो सोलिसिट, सोलिसिट माने भी होता है, ठीक है, कि मतलब कि उकसाना या जोर देकर कहना, ठीक है। सोलिसिट माने भी कोई चीज़ कहा जाता है कि आप इसको करो, थोड़ा जोर देके, उसको भी सोलिसिट कहते हैं। तो जोर देकर कहना। इस तरह से ये मतलब सभी सिनोनिम्स थे। अब आज जो है हम आपको 40-20 वर्ड बता दिए, तो चलिए 5 वर्ड आपको और बता दे रहे हैं ताकि अगले वीडियो में आपको टारगेट पूरा हो जाए। चलिए देख लेते हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं, समय थोड़ा सा बचा है और पढ़ा। 41 नंबर, 241 नंबर का वर्ड देख लेते हैं, ठीक है। 241 में है अर्जेंट। अर्जेंट माने क्या होता है? अर्जेंट माने होता है अत्यावश्यक। जैसे कहते हैं ये काम करना हमारे लिए बहुत अर्जेंट है, मतलब अत्यधिक आवश्यक है। तो उसके बाद होता है प्रेसिंग, ठीक है। प्रेसिंग माने भी होता है जरूरी। जैसे मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, अत्यधिक जरूरी, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रेसिंग नीड्स होता है, अत्यधिक जरूरी आवश्यकता। तो प्रेसिंग प्रॉब्लम भी होता है, ठीक है। तो प्रेसिंग माने भी जरूरी होता है। प्रेस माने क्या होता है? इसे दबाना, दबाने वाले, मतलब जो हम पर बहुत ज़्यादा दबाव करे कि हाँ ये काम करो। कंपलिंग माने भी होता है, कंपलिंग माने भी होता है जरूरी या अत्यावश्यक, क्लियर। कंपेल माने उसे मजबूर करना, जो मजबूर करने वाला काम हो, यानी कि जरूरी काम हो। नेसेसरी माने भी आवश्यक होता है, अर्जेंट ही होगा। इमीडिएट माने तुरंत, वैसे होता है तुरंत, अगर जो काम तुरंत करना जरूरी हो तो अत्यावश्यक ही रहेगा, अर्जेंट ही रहेगा। इतना अर्जेंट है कि उसको तुरंत करो, तो इमीडिएट माने तुरंत या जरूर अर्जेंट। वैग माने क्या होता है? VAGE। वैग माने होता है अस्पष्ट। तो इनडिस्टिंक्ट माने भी अस्पष्ट होता है। डिस्टिंक्ट माने क्या होता है? अस्पष्ट। और इनडिस्टिंक्ट माने अस्पष्ट। इंडिफिनिट माने अनिश्चित। तो अनिश्चित या अस्पष्ट एक ही है। ऑब्स्क्योर माने भी होता है अस्पष्ट, ठीक है। ऑब्स्क्योर माने अस्पष्ट। 243 नंबर का वर्ड देखते हैं, बैनिश। बैनिश माने गायब होना। तो डिसअपियर माने गायब होना, ठीक है। डिपार्ट, डिपार्ट माने क्या होता है? चले जाना या प्रस्थान। जैसे गाड़ी आप स्टेशन पे गए, ट्रेन डिपार्ट कर दी, चली गई, तो वहाँ से क्या हो गई? गायब हो गई। तो चले जाना या गायब होना। डिसॉल्व, डिसॉल्व माने भी होता है गायब होना। फेड माने क्या होता है? धूमिल हो जाना या गायब होना।
क्षीण हो जाना या गायब होना, फेड मतलब गायब होना भी होता है। इवेपोरेट, इवेपोरेट माने भी गायब होना। अगला शब्द है वेंचर, वेंचर माने क्या होता है, जोखिम या साहस, ठीक है। वेंचर माने जोखिम लेना या साहस करना, कोई काम करने का। तो रिस्क माने जोखिम लेना, डेयर माने साहस करना। तो वेंचर माने साहस करना या जोखिम लेना, दोनों अर्थ होते हैं। तो साहस करने के हिसाब से डेयर हो जाएगा, नहीं तो रिस्क हो जाएगा। हैजार्ड माने क्या होता है, हैजार्ड माने भी होता है जान जोखिम में डालना या खतरा मोल लेना, क्लियर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड, बिजली का खतरा लिखा रहता है, ठीक है, पावर हाउस पे। अब वाइस माने क्या होता है, वाइस माने अवगुण, ठीक है, अवगुण या बुरी आदत, ठीक है, अवगुण या बुरी आदत, दुराचार, चरित्रहीनता, इसको वाइस कहते हैं, VIC। तो सिन माने क्या होता है, पाप। अगर पाप कर रहे हो तो बुरी आदत ही है ना, अच्छी आदत थोड़ी ना, ठीक है। अवगुण या पाप, पाप या अवगुण एक ही है। विकेडनेस माने क्या होता है, दुष्टता। तो दुष्टता और बुरी आदत एक ही है, ठीक है ना, पाप भी एक। करप्शन माने भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार कर रहे हो तो आपके अंदर अवगुण ही है ना। गिल्ट माने अपराध, अपराध और पाप एक ही है। क्राइम माने अपराध होता है तो अपराध या पाप एक ही है। एविल माने क्या होता है, बुरा। तो एविल माने बुरा होता है, तो यह, तो अगर बुरा काम कर रहे हो तो वाइस ही कर रहे हो, अवगुण ही कर रहे हो। इस तरह से जो है आज की वीडियो में इतना ही। 245 तक हो गया। आज की वीडियो में 25 वर्ड बताए हैं, ताकि हम अगली वीडियो में आपको पूरा कवर कर सकें। और एक पार्ट इसका और बनेगा, फिर आपको पूरा सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके बाद एंटोनिम्स की वीडियो मिलेगी, फिर तुरंत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, इडियम्स एंड फ्रेज की लगातार वीडियो मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सकें। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंग्लिश आता है तो सिनोनिम्स जरूर आता है, इसलिए सबके लिए यूजफुल होगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।